हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा जो कि 26 दिसंबर 2021 को 2 शिफ्ट में हुआ। लाखों अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए। टोटल पदों की संख्या देखा जाए तो 2213 पद है और इसका 20 गुना रिजल्ट देना है। काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए कि रिजल्ट इसका कब तक आएगा। तो हम इस वीडियो में देने वाले हैं जानकारी कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, मुख्य परीक्षा कब से होने की संभावना है तथा सेफ स्कोर क्या होगा कैटेगरी वाइज और कैटेगरी वाइज कितना रिजल्ट दिया जाएगा, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तथा किन अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आएगा कुछ गलती के कारण, उस बारे में भी हम बात करेंगे। एग्जाम देते समय काफ़ी अभ्यर्थियों ने यह गलती किया है जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सभी जानकारी आपको मिलने वाला है, आपका डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख सकती है जो भर्ती आया था नोटिफिकेशन संख्या 03/2020 के अंतर्गत 2020 में ही आया था, जिसमें दरोगा का टोटल 1998 पोस्ट है और सार्जेंट का 215 पोस्ट है। ये दोनों को मिलाकर आपको 2213 पोस्ट बनता है और इसके 20 गुना रिजल्ट देना है। पीटी में 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है और जो 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा वही अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो लगभग 44 से 45 हज़ार के बीच रिजल्ट देना है और ये कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया जाता है, क्योंकि कैटेगरी वाइज सीट होता है तो कैटेगरी वाइज रिजल्ट भी दिया जाता है। काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि इस रिजल्ट के बारे में बताइए कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए 26 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आने की पूरी संभावना जो है ये आपको लास्ट जो जनवरी है लास्ट वीक आपको जनवरी को जो पड़ता है उसमें आ सकता है या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ सकता है, क्योंकि पूरी तरीका से आपको बीपीएसएससी इसके रिजल्ट देने की तैयारी में लग चुका है और भी नई भर्ती आने वाला है। तो इसको क्लियर किया जाएगा तभी नई भर्ती आ पाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि जो 2446 वाला पोस्ट है वो कोर्ट में चला गया है, तो उसका भी ज्वाइनिंग अभी नहीं कराया गया है। ज्वाइनिंग जब तक नहीं कराया जाता है तब तक देखिएगा दरोगा की पोस्ट की संख्या बिहार में बहुत कम पड़ गया है, जिसके कारण आप देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी सरकार आपको बहाली करने जा रहा है। तो ऐसे में इसको जल्दी बहाली करना है और इसका भी ट्रेनिंग जो है ये 2446 वाले के आपको ट्रेनिंग के पैरेलल में ही इसका भी ट्रेनिंग आपको शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका आखिर कब तक फाइनल किया जाएगा, रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। तो फिर मैं आपको बता दूं कि जनवरी लास्ट तक आपका इसका रिजल्ट पूरी तरीका से दे दिया जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा जो 2019 वाला भर्ती था 2446 वाला, उसका भी एग्जाम 2019 में 22 दिसंबर को हुआ था और लास्ट जनवरी से उसका भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। इसमें काफ़ी अभ्यर्थी हैं, पिछले बार से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो बीपीएससी जल्दी सोच रहा है कि इसका रिजल्ट देकर मुख्य परीक्षा कंडक्ट कराया जाए। अब मुख्य परीक्षा कब होगा इस बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुख्य परीक्षा कब होगा इस बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि जो मुख्य परीक्षा होता है ये आपको 2 पेपर इसका होता है। 2 पेपर कहने का मतलब कि ये 200 अंकों का 2 पेपर होता है। एक पेपर जो होता है ये आपको सिर्फ पासिंग चाहिए, 30% आपको मार्क्स लाना होता है और ये सामान्य हिंदी का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलता है, नेगेटिव 0.2 अंक है, ठीक। और इस पर मेरिट नहीं बनता है, मेरिट बनता है आपको द्वितीय पत्र जो होता है जिसमें आपको समान देखिए द्वितीय जो है यहाँ पर देखिए समान अध्ययन का होगा, जो कि सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल और गणित और मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी पर आपको मेरिट बनता है, इसी में ज़्यादा आपको स्कोर करना होता है और इसी को तैयारी पूरे मन से आपको करना होता है। इसमें भी 200 अंकों का होता है, 100 प्रश्न होते हैं और समय जो दिया जाता है 2 घंटे के लिए दिया जाता है। तो फर्स्ट जो होता है वो हिंदी का पेपर हो जाता है। इसके बाद ही आपको जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है जिस पर आपका मेरिट बनता है। तो इसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है, देखिए बीपीएससी जितना जल्दी सोच रहा है कि कोई भी भर्ती क्लियर हम कर दें, क्योंकि कोई भी भर्ती क्लियर होगा तभी उन लोगों का जल्दी से ज्वाइनिंग भी होगा और जल्दी से ज्वाइनिंग होगा तभी दरोगा मिल पाएंगे, तो अपना ड्यूटी कर पाएंगे अलग अलग जिलों में या अलग अलग थाना में जाकर, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, बीपीएससी की क्या योजना है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक या अप्रैल के थर्ड वीक तक कोशिश यह है कि इसका एग्जाम मुख्य परीक्षा का कंडक्ट करा लिया जाए, अगर सेंटर मिल पाता है तो। आप सभी लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में ही सब एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक। मार्च में कुछ सेंटर बन चुके हैं तो मार्च में सेंटर मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम आपको संडे को होता है, तो संडे को आपको अप्रैल में ही एग्जाम होगा। और अगर ट्रेंड देखा जाए तो पीटी एग्जाम के 2 से 3 महीना बाद ही आपको मुख्य परीक्षा का भी एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है बीपीएससी द्वारा, अगर कोई प्रावधान बीच में अगर मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आता है तो, ठीक। इसके अकॉर्डिंग इसका अप्रैल लास्ट वीक तक कोशिश रहेगा बीपीएससी द्वारा कि इसका भी एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, ठीक। जिस आपको थर्ड वीक अप्रैल या लास्ट वीक में जो आपको संडे मिल पाता है, क्योंकि सेंटर का भी यहाँ पर देखा जाता है कि सेंटर पे उपलब्ध हो तब तो इतना एग्जाम जो है स्टूडेंट दे पाते हैं। कुछ मुख्य जिला में ही सेंटर बनाया जाता है। अब ये इसके लिए आपको अच्छा खासा समय मिला हुआ है, अभी से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। अब कौन अभ्यर्थी तैयारी में लगेंगे, काफ़ी लोग डाउट में है कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, काफ़ी ज़्यादा स्कोर चला जाएगा, तो इस बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो आपको सीट दिया हुआ है, जैसे कि ये पुलिस अवर निरीक्षक का जो 1998 पद है, इसका सीट दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, ठीक। ये आपको दरोगा जिसे बोला जाता है सामान्य भाषा में। तो ये देख सकते हैं कि जो अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट दिया हुआ है, उसी कैटेगरी वाइज के 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, ठीक। और जो 40% मतलब कि लगभग सीट होते हैं जिसमें आपको अनारक्षित होते हैं, समान जो आपको समान जो अनारक्षित होते हैं, जिन कोई भी आरक्षित नहीं होता, सब लोग उसमें फाइट करता है, या अदर स्टेट वाले उसी में फाइट करते हैं। तो ये भी आपको देख सकते हैं, इसमें भी सभी आपको जो कैटेगरी वाले होते हैं वो फाइट करते हैं, ठीक। तो ये भी सीट उनके लिए होता है। अब इसमें ज़्यादा नंबर लाने पर आपका सामान्य जो है मतलब कि अनारक्षित में आपका हो जाता है रिजल्ट, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये कैटेगरी वाइज 20 गुना रिजल्ट देना है। वैसे ही आपको देखिएगा सार्जेंट का भी 215 टोटल पोस्ट है। और देखिएगा इधर क्या है, ये महिला के लिए रिजर्व होता है, 35% सीट महिला के लिए रिजर्व होता है, साथ में 3% जो है अति जो पिछड़ा महिला है, मतलब कि पिछड़े वर्ग की जो महिला है, उनके लिए 3% सीट अलग से आरक्षण होता है। लगभग 38% की सीट आपको आरक्षित कर दिया जाता है महिलाओं के लिए, ठीक। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए सीट जो है ये सार्जेंट में भी इतना आरक्षित कर दिया है। टोटल 215 में से 76 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और दरोगा में देखिएगा 1998 में से 683 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, और उनको भी उस अकॉर्डिंग में आपको रिजल्ट दिया जाता है। और आप सभी लोगों को पता है कि इस बार का जो पेपर आया है काफ़ी टफ आया है। तो महिलाओं का जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया था, फिर मैं आपको बता देता हूँ, वही आपको रहने वाला है। अगर इसके अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर आ रहा है, समझ लीजिए इसके अकॉर्डिंग नंबर आ रहा है, तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो भी होने वाला है, फाइट होने वाला है, मेंस के लिए ही होने वाला है। और मेंस में 6 गुने लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो कि फिजिकल में भाग लेते हैं, और फिर मेरिट लिस्ट निकल कर आता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेफ स्कोर में जो आपको पहले बताया था वहीं मेरा पर वीडियो रोक कर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की ये आपको क्वेश्चन है, इसके दुगना कीजिएगा, नंबर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पर 2 नंबर है। तो अगर आपको 60 से 62 क्वेश्चन सही है काट कूट कर, तो आपका रिजल्ट आ सकता है मेल में। AWS में आपको 56 से 58 के बीच में, BC से 58 के 60 के बीच में, EBC के 56 से 58 के बीच में, SC के आपको 48 से 50 के बीच में, ST का 55 से 57 के बीच में। अगर इतने बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट आराम से हो जाना चाहिए। और फीमेल में आप देख सकते हैं कि फीमेल में ये देखिए जनरल का आपको 40 के करीब या 40 प्लस या 40 से कम भी जा सकता है, इसमें कोई दूर राय नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन टफ है, ठीक। AWS का आप देख सकते हैं कि 30 ये क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, नंबर आपको करना है तो इसके दुगुना कर लेना है, ठीक। AWS का आप देखिए 30 मतलब मिनिमम आपको 30 लाना ही लाना है। अगर 30 देखिए कोई भी आपको जो भी अभ्यर्थी हैं, या मेल हो या फीमेल हो, उनको 30 आपको लाना ही, क्वेश्चन 30 सही करना है, काट कूट करना, मतलब कि नंबर में 60 नंबर आपको मिनिमम लाना है। अगर मान लीजिए आपका 58 नंबर आया तो आप फेल हो जाएंगे, आपका मान लीजिए 52 नंबर आया तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि आपको 60 से कम नंबर हो जाता है। और क्वेश्चन में कीजिएगा तो 30 क्वेश्चन मिनिमम है। ये आपको पासिंग रखा गया है, एक होता है ना पासिंग की, इतना परसेंट लाओगे तो पास हो जाओगे, ठीक। तो ये पासिंग, और उसके ऊपर ही मेरिट बनता है। BC के लिए 32, अगर आपको एट अराउंड आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, काट कूट करता सही है। EBC के आपको 30 क्वेश्चन, SC के लिए 30 क्वेश्चन, और ST के लिए 30 क्वेश्चन। और ये याद रखिएगा जो ये 30 लिखा हुआ है 40 से, ये आपका काट कूट कर मतलब निगेटिव घटाकर, निगेटिव 0.2 अंक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हम इसके 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन वहां से आप हटा दीजिएगा, निगेटिव के तौर पर ये आप कर सकते हैं। या कोई क्वेश्चन 5 अगर गलत करते तो 1 नंबर आप घटा सकते हैं, या 10 क्वेश्चन गलत करते तो 2 नंबर आप घटा सकते हैं। या आप जो भी समझना, जैसे भी समझना आप समझ जाइएगा, ठीक। तो ये तरीका से अगर नंबर आपका आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में है। इस पर काफ़ी डिटेल्स भी मैं आपको बात कर चुका हूँ, इससे कम भी कटअप जा सकता है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। अगर आप सभी लोगों को पता है कि क्वेश्चन भी आपको आंसर वायरल नहीं हुआ है, तो इस घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सबके लिए टफ था, क्वेश्चन सबके लिए नया था, और आउट ऑफ सिलेबस था। पता नहीं BPSC क्या मतलब कि एक नया प्रयोग कर रहा था। ये सभी क्वेश्चन आपको लगभग देखा जाए तो 40% के करीब आउट ऑफ सिलेबस थे। 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसानी से लोग बना सकते थे, आसानी से भी नहीं, मतलब कि जो तैयारी किए थे वही बना सकते थे, ठीक। तो ये 50 क्वेश्चन ऐसे थे, बाकी अब क्वेश्चन जो था वो टफ लेवल होते जा रहा है। और कोई बता रहा है मेरा 75 आ रहा है, मेरा 80 आ रहा है, उससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो सभी फाल्स होते हैं, बस जेन्युइन कुछ ही लोग होते हैं जो कि इक्का दुक्का होते हैं, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। 45,000 रिजल्ट देना है, इसमें आपका स्थान जरूर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ लड़के जो है, मैं सेंटर पर गया था तो काफ़ी मैंने देखा भी था कि कुछ लड़के जो है ये क्या किए हैं कि जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है या क्वेश्चन में जो रोल नंबर भरना था, आपको जो OMR सीट मिला था, उसमें गलती कर और फिर से वहीं गलती की, जो कि बार बार मैं आपको चेताता हूँ कि ब्लेड से लेकर खुरचना और काफ़ी अपना ये करना, एक बार अगर गलती इसमें आप कर दे रहे हैं ना, तो फिर समझिए आपको कोई मतलब रोक नहीं सकता। काफ़ी अभ्यर्थी तो ऐसे हैं ना कि जो हेड राइटिंग लिखना था हिंदी इंग्लिश में, यहाँ पर वो जो क्या किए हैं कि जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो हेडराइटिंग वाला वर्ड दिया था लिखने के लिए, वो नहीं लिखे, दूसरा वर्ड लिख दिए हैं। तो उससे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये आयोग के ऊपर है कि वो क्या मान रहा है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी वैसे में भी बाहर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं हुए हैं, बहुत से अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, बहुत से अभ्यर्थी साइन भी छोड़ चुके हैं। साइंस के चलते तो बहुत से अभ्यर्थी बाहर होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, साइन नहीं छोड़ना होता है। और ये सब जो है ना क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन आपको जो रोल नंबर भरने वाला, इसमें तो बहुत अभ्यर्थी पिछली बार भी आपको दिखेगा बाहर हो गए थे, और इस बार भी काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, और इसमें कोई आपको नहीं मिलने वाला है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर अभ्यर्थी का साइन होता है या इन्विजिलेटर का साइन होता है। और मान लीजिए यहाँ पर अब अगर अभ्यर्थी का साइन होता है तो यहाँ पर इन्विजिलेटर का साइन होता है, मतलब कि
जो वहाँ पर जो चेक करने वाले होते हैं साइन करते हैं। और ये भी आपका साइन नहीं छूटना चाहिए। और एक आपको आता भी है, उधर से लेके कागज टाइप को लेकर आते होंगे, वहाँ पर भी आपका हिंदी इंग्लिश में साइन कराया जाता है, और आपको क्वेश्चन प्लेट नंबर या रोल नंबर लिखवाया जाता है, रोल नंबर, तो वो भी आपको नहीं छोड़ना होता है। जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अभ्यर्थी को वो भी छोड़ देते हैं, और आगे वाला अभ्यर्थी पीछे वाला अपना अभ्यर्थी को न देकर उसके पीछे वाला को दे देता है, जब देखते हैं कि काफ़ी बिजी है तो, और इग्नोर लोग कर देते हैं। तो ऐसे भी अभ्यर्थी जो काफ़ी मतलब कि पढ़े लिखे और अच्छे से तैयारी कर जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और ऐसे हजारों अभ्यर्थी आपको एग्जाम्पल को देखने को मिलेंगे। पिछले डाटा में बताऊं तो हजारों ऐसे अभ्यर्थी जो कि ओमर सीट में आपको अच्छा स्कोर करने के बाद, गलती करने के बाद मुख्य परीक्षा में भी पीटी में भी छट गए थे। तो ये गलती आपको नहीं करना है, और ये मतलब नहीं करना है। मुख्य परीक्षा के लिए हम बोल रहे हैं, जो गलती हो गया पीटी के लिए, जो पीटी में जिनका गलती हुआ होगा उनका रिजल्ट नहीं आने वाला है, और इस पर कोई आपको सोल्यूशन नहीं हम बताने वाले, क्योंकि इस पर कुछ सोल्यूशन है ही नहीं। ये सभी जो प्रक्रिया है मशीन द्वारा चेक किया जाता है, कोई आपको आदमी बैठकर चेक नहीं करता है, मशीन में आपको डाला जाता है, वहीं से आपको जिनका होता है रीडिंग कर पाता है उसका आ जाता है, ठीक। जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी अभ्यर्थी एक ही को दो दो गोला रख देते हैं, एक ही रो में दो दो गोला, तो वो दोनों आपको खत्म हो जाता है, ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगने वाले हैं, अच्छे तरीके से लग जाइए सिलेबस पर, और फुल डिटेल्स बुक लिस्ट इसके बारे में मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है, ये सभी जानकारी मैं दूंगा। पीटी से कैसे मुख्य परीक्षा थोड़ा अलग हो जाता है, और इसमें कंपटीशन टफ हो जाते हैं, इसके लिए कट ऑफ भी इसका ज़्यादा जाता है, इस बारे में भी हम बताने वाले हैं, ठीक। तो उसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। बाकी अभी कोई भी डाउट आपका बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।